हेलो एवरीवन। सीईटी 12th लेवल वाले एग्ज़ाम जो कि 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, मैं भी देख कर आई थी। थोड़ा मुझे हार्ड लगा था। चलो इसके क्वेश्चन और उनके क्या क्या आंसर सही रहेंगे, उनका सॉल्यूशन भी साथ साथ देखते चले जाते हैं। चलो पेपर का एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके अंदर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा। डाटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट पॉइंट प्रोटेक नोच बंद या ढका हुआ हो। अगला क्वेश्चन है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अबू धाबी के अंदर। ये सी वाला ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत जापान का 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो ध्रुव गार्जियन भारत में किस राज्य में शुरू हुआ? तो राजस्थान राज्य के अंदर। अगला, एक अच्छे बीज के वास्तविक मान के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? तो अच्छे बीज के वास्तविक मान के लिए ये वाली परिकलन विधि है अंकुरित प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटे 100। अगला देखते हैं, जैवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र में बेमेल जोड़े का चयन करना था। इसमें सारे सही दिए हुए हैं, इसलिए आपको ये बोनस अंक मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है भी इसी तरह से, इसमें ये 2 कथन है गलत हो सकते हैं शायद मेरे हिसाब से, इसलिए इसका सही आंसर नहीं पता। अगला है, कौन सा नाइट्रोजन्स बेस क्षार डीएनए ए का घटक नहीं है? तो इसमें यूरेसिल ऑप्शन सही रहेगा, डी। और किस संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिला? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, बी ऑप्शन सही है। और किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? तो इन ऑप्शन में से ये जवाहरलाल नेहरू वाला ऑप्शन सही है, बी। तो इस आकृति को देखकर त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, तो इसमें 15 त्रिभुज बनते हैं। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने पर ये इससे ये बना है, तो इससे क्या बनेगा? तो इससे ये वाला बनेगा, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला, कागज की ये आकृति दी हुई है, इस बॉक्स से कौन सी आकृति का निर्माण होगा? तो इसमें डी ऑप्शन सही है। माही बाजार सागर परियोजना किन 2 राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो इसका आंसर बी है, राजस्थान और गुजरात का। ये 2 कथन दिए हुए हैं, इन दोनों कथनों में से ये बताना था कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो इनमें दोनों ही गलत है। अगला देखते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का हमें चयन करना था। इसमें ये तीनों तो सत्य रहेंगे और ये वाला असत्य है कि ये वन है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते, केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, ये वाला गलत है। तो अगला है, राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का बताना था, तो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, बी ऑप्शन सही है। और इसमें मिलान करना था, तो इसमें डी वाला मिलान है सही रहेगा, 1 का 3 वाला। अगला देखते हैं हम, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? ये तिरुवनंतपुर में स्थित है। मैंने श्रीहरिकोटा कर दिया था जो कि मेरा गलत हो गया था। बाद में एक 500 पैरों की तार की कुंडली का क्षेत्रफल बताया हुआ है 600 वर्ग मीटर है। और इस कुंडली का 1.5 एम्पीयर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो कुंडली का चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण बताना था। इसका सी ऑप्शन सही है, 45 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है, ए बिंदु तक का होता है, जिसे एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। और ये मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें ये बताना था, ये सारे ऑप्शन दिए गए थे और बताना था कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांग सम होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, इस कैलकुलेशन को सोल्व करके।
बताना था कौन सी वैल्यू निकलेगी, तो इसमें डी वाली वैल्यू निकलेगी। अगला देखते हैं। ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, बाद में है भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर ठीक से नहीं पता है, आगे आएंगे आंसर, तो आप देखते रहना, कोई कोचिंग वाले वगैरह कोई बताएंगे तो। अगला हिमालय यू क्या है, तो ये एक औषधीय वृक्ष है। और ये बताना था कि अरब सागर में इन चारों में से कौन सी नदी गिरती है, तो ये लूनी नदी गिरती है। एक बनास नहीं गिरती है, एक पश्चिमी बनास गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ये बताना है कि कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा। नमचा बरवा शिखर सम्मेलन हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, एपी। और मंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत लक्षणों और गुणों में गलत संयोजन कौन सा है, तो इसमें ये वाला बताया हुआ गलत है, फली का रंग सफ़ेद और पीला नहीं था। और बाद में एक सक्रिय जैव अणु जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोधन व प्रतिरक्षा निरोधक कार्य करने के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन एक कवक से किया जाता है, और उस कवक का हमें नाम बताना था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, साइक्लोस्पोरिन ए। और 34 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग में गलत जोड़े को छांटना था, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फसलों और उसमें उपयुक्त मेल को बताना था, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। गेहूँ रबी की फसल है, और इसकी एक किस्म है, उसका सोनगरा नाम है। बाकी ये इनमें किसी में तो फसल का नाम गलत है, और किसी में उनके बीज का नाम गलत है। अगला एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट किस श्रेणी का है, तो किस जनरेशन का है, तो तृतीय का। और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता कितनी थी, तो 2300 थी। और एक्सेल जिसमें कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाता है, तो इसमें कंट्रोल F6+ टैब दबाना था, सी ऑप्शन इसका सही है। और इसमें इस आकृति में से हमें RPM का कोण बताना था, वो रहेगा 80 डिग्री। मैंने RP और Q देख करके ऑप्शन लगा दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, उनको ग्राफ पर हम अंकित करेंगे, तो कौन सी आकृति का निर्माण होगा वो बताना था, तो इसमें सी ऑप्शन है, समचतुर्भुज आकृति का निर्माण होगा। और बाद में ये वैल्यू दी हुई है, मैथ का क्वेश्चन है, और घन के विकर्ण हमें ज्ञात करने हैं, ऑप्शन ए सही रहेगा। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें डी है, बी है, ओ डी से किस तरफ खड़ा है ये बताना था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। दुर्लभ तितली नेफ्थिस सर्फिलियारा की खोज भारत के किस राज्य में की गई, तो ए ऑप्शन इसका सही है, अरुणाचल प्रदेश में। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी, तो इसका ऑप्शन डी है, शिप्रा गुहा मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये बताना था कि संघाई सहकारी संगठन है, उसके स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण जो कि 19 मार्च 2024 को हुआ था, उनका आयोजन कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली के अंदर। ए ऑप्शन सही है। अपितु शब्द में हमें उपसर्ग बताना था, अपी उपसर्ग है, ए ऑप्शन सही है। अन्वेक्षण में प्रयुक्त हमें संधि बतानी थी, तो इसका ऑप्शन डी सही है, यण स्वर संधि। और बाद में किस में स्वर संधि नहीं है ये बताना, तो शब्द के अंदर हमें स्वर संधि नहीं नजर आती, सी ऑप्शन इसका सही है। वैलिड का हमें सही अर्थ बताना था, तो इसका डी ऑप्शन सही है, विधिमान्य। रुद्र ने किताब पढ़ी, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था, तो इसका आंसर सी सही रहेगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका भी ए ऑप्शन सही रहेगा। तो आगे देखते हैं हम कुछ इंग्लिश के और मैथ के क्वेश्चन है, जिनके मैंने ऑप्शन ए जो भी इनके सही है वो लगा रखे हैं। और आगे देखते हैं।
आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रुक के देख सकते हैं, अपने ऑप्शन को सही कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें हमें मिलान करना था तो ऊर्ध्व का अद होता है। इसी लॉजिक से इसका आंसर बी रहेगा सही। धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो अव्ययभाव, डी ऑप्शन सही है। और बाद में 61 नंबर क्वेश्चन है जिसको थोड़ा कंफ्यूजन है, नहीं पता इसका आंसर क्या रहेगा। और बाद में 62 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है, तो मान सिंह ने। इसका आंसर भी सही रहेगा। ये बताना है कि कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बनकर उभर रहा है, तो ऑप्शन बी भारत। और 64 नंबर क्वेश्चन है, पतंग का अनेकार्थ कौन सा नहीं है, ये बताना है, तो इसका ऑप्शन बी बादल सही रहेगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी रहेगा कर्दंत प्रत्यय। बाद में है, किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023-24 चैंपियनशिप जीती है, तो इसका आंसर सी सर्विसेज सही रहेगा। बाद में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में हुए, तो 7 चरणों में, बी ऑप्शन सही है। पके हुए अन्न की भिक्षा, इस वाक्य के लिए एक शब्द हमें बताना था, तो इसका ऑप्शन ए मधुकरी है। और इसमें शुद्ध वर्तनीय शब्द है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताना था, तो इसका ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं। बताना है कि पेंगोंग झील है, पेंगोंग त्सो झील वो किस उपखंड में पाई जाती है, तो कश्मीर, लद्दाख और उत्तरी पश्चिमी हिमालय के अंदर। और ये अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य कौन सा नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन वाला कार्य इसका नहीं है, हतोत्साहित करना नहीं है गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को। अगला देखते हैं, बिल्लू और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन को छांटना था, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। इन्होंने संप सभा की मासिक बैठक मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित नहीं की थी। और जैसलमेर का प्राचीन नाम बताना था, मांड प्रदेश, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है, उसके अंदर राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये बताने के लिए ऑप्शन बी हाड़ौती। और इसके बाद में ये साइंस का क्वेश्चन है, क्रिया कारक और उनके क्या क्या प्रभाव है, इनका ऑप्शन मिलाना था, तो इसका डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े को हमें बताना था, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, सतपुड़ा वाला। ये तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश के अंदर है, है इसमें। अगला है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, इस समस्त पद का, इस एक विग्रह के लिए समस्त पद बताना है, तो अद्वितीय, ए ऑप्शन सही है। 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ बताना था, बी इसका ऑप्शन सही है, मौज मस्ती से जीवन बिताना। कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताना था, ए ऑप्शन सही है, भविद्य। ये इंग्लिश का जो पेसेज है उनको पढ़ करके सारे क्वेश्चनों के जवाब देने थे। बाद में ये मैथ का क्वेश्चन सोल्व करना था, इसका ऑप्शन नहीं पता। बाकी इनके ऑप्शन लगाए हुए, ये वाला मैथ का है, इनका ऑप्शन बी सही रहेगा। ये भी मैथ के सारे सोल्व करने थे। बाद में एक साइंस का क्वेश्चन है, 3 तत्वों के बारे में बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए और पूछा गया है कौन धातु है कौन अधातु है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। बी तो अधातु है और सी धातु है। 90 नंबर क्वेश्चन है जिसके अंदर एथेनॉल अम्ल दिया हुआ है और कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता क्या है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन सही है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। बाद में मार्बल डिम्पिक यार्ड कहाँ पर है, तो किशनगढ़ के अंदर, ये ऑप्शन डी सही है इसके अंदर। और बाद में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिकृत किया गया, तो इसके अंदर ए ऑप्शन सही है, 11 अक्टूबर 2022 को। किस क्रांति के प्रसार से भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी हरित क्रांति। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के बारे में हमें बताना है, तो ये ए ऑप्शन इसके अंदर सही है। और प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर डी ऑप्शन है, हम भारत के लोग से। और पड़ला सोलर पार्क राजस्थान में कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए है, जोधपुर के अंदर।
अगला दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम परिवर्तन सूक्ष्मीकरण संशोधन अधिनियम 2023 ने एमएसएमई को कितनी % छूट दी है? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन बताना था, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? तो अप्रैल 1994 से। आगे देखते हैं, वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये इसको भंजन कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। एनोडीकरण क्या है? तो इसके अंदर ये ऑप्शन सही है, धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत का निर्माण करना। और बाद में कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? तो इसके अंदर डी ऑप्शन सही है, हार्ड डिस्क। और एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, F7 का। और अगला है कि फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं हम, कौन सा करेक्टर है फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? तो इसके अंदर सी ऑप्शन सही है, प्रभाव। एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है? तो ये बताना था। बी ऑप्शन सही है, एनिमेशन इम्पैक्ट। और सी के अंदर ये थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन है, इनके अंदर दिए हुए हैं सारे आंसर टिक किए हुए हैं ऑप्शन। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार, डी ऑप्शन है इसका सही आंसर, राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत में निहित है। बाद में है, कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना से जोड़ा गया? तो बी ऑप्शन सही है, अखंडता। इसके अंदर बेमेल जोड़े को बताना था, पर्यायवाची दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। और बाद में अशुद्धि लिखित वाक्य बताना था, ए ऑप्शन सही है इसका, जल्दी वापस लौट कर आना। ये वाला कार्बन का वे गुण जो लंबी श्रृंखला बनाने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, कैटिनेशन श्रृंखला। बाद में ये तनु जलीय NaCl विलयन का विद्युत अपघटन 20 ml एम्पीयर दिया हुआ धारा प्रवाहित करके किया गया है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के 0.02 मोल की मुक्त करने के लिए लगने वाला आवश्यक समय बताना था, तो ए ऑप्शन इसका सही है। और बाद में यह अभिक्रिया दी हुई थी, इसके अंदर ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति द्वारा। आगे, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बेचने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया? तो ए, आयात से बचाने के लिए सरकार ने कोटा और शुल्क दोनों का प्रयोग किया। बी ऑप्शन सही है, उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है, तो ए सब्सिडी कहा जाता है। इसके अंदर ये ऑप्शन करेक्ट है। 120वां क्वेश्चन है मैथ का, जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन करके ए ऑप्शन टिक करना था, इसका राइट आंसर 23 रहेगा। और अगला भी 121वां भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आएगा 46, बी ऑप्शन इसका सही है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर ए ऑप्शन सही रहेगा। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण उसके सतह के अभिलंब आपतित होती है और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। और बाद में ये वाला दिया हुआ है, इसका भी हमें बी ऑप्शन सही करना है। काल के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं ये बताना था, जिसके अंदर ए ऑप्शन सही है, 3 होते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसके अंदर इन ऑप्शन में से बताना था, तो बी ऑप्शन इसका सही है, वह नहीं है। जातिवाचक संख्या कौन सी नहीं है ये बताना था, तो डी ऑप्शन सही है, ठगी। और इसमें वाक्य दिया हुआ है और उनकी क्रिया दी हुई है, कौन सा वाक्य किस क्रिया से, तो इनका ऑप्शन बी सही रहेगा, मिलान वाला है। और अगला है, जैसा कि राजस्थान में प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहाँ पर युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे, उसे क्या कहते थे? तो सैन्य दुर्ग, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो इसका ऑप्शन बी है, आहड़। आगे देखते हैं, कपूर चंद कुली से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसका ऑप्शन सी है, राजस्थान पत्रिका के। अगला है, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी है राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो शाहपुर भीलवाड़ा से। शाहपुरा इसके अंदर दिया हुआ नहीं था। पिछोड़ा, लालर, नौखिला और शिखर राजस्थान के अंदर
क्या है, तो ये लोकगीत है। कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में, सांप के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो गोगा जी। इन 4 ऑप्शनों में से बताना था। थेवा कला किस क्षेत्र में से संबंधित है, तो ये प्रतापगढ़। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं। ये 2 मैथ के क्वेश्चन थे, इनको सोल्व करके वैल्यू निकालनी थी। इसका ऑप्शन सी रहेगा सही। और बाद में ये वाला भी, इसके अंदर बी ऑप्शन सही है और इसके अंदर ए ऑप्शन सही है। बाद में किसने रक्त के विभिन्न वर्गों को में वर्गीकृत किया, तो ए कार्ल लैंडस्टीनर ने। ए ऑप्शन सही है। कौन सा दूध में कौन सा एंटीबॉडी अधिकता में पाया जाता है, माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी अधिकता में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी है IgA। अगला क्वेश्चन है, 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई थी, तो सरकारी आयोग की। ए ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ए ऑप्शन सही है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में राजस्थान में कब से शुरू की जा रही है, तो जून 2021 से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसके अंदर हमें ये बताना था कि MS ऑफिस में प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड है प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, Ctrl+P से। और ये क्वेश्चन दिया हुआ था कथन और निष्कर्ष, इसमें बताना था, तो इसका ओनली सेकंड निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ए ऑप्शन इसका सही है। आगे है जलद और जलज शब्द युग्म का हमें अर्थ बताना था, तो बादल और कमल है। बी ऑप्शन सही है। और ये इंग्लिश का क्वेश्चन था, इसका बी ऑप्शन सही है, इसका सी सही है। बाद में ये मैथ का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने के बाद ए इसकी वैल्यू आएगी। और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसकी ए ऑप्शन सही है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद ए ऑप्शन सही रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने इतना हमारे वीडियो देखा।